खबरों के अंदर की पूरी खबर, हर खबर की सटीक पड़ताल, आपका भरोसा हमारी जिम्मेदारी। सच, साहस और सरोकार, यही है हमारी पहचान। केंद्र सरकार की मजदूर विरोधी, राष्ट्र विरोधी व जन विरोधी नीतियों के खिलाफ देश के कई श्रमिक संगठनों ने संयुक्त रूप से आज हड़ताल की घोषणा की है, जिसका असर दिखने लगा है। पश्चिम बंगाल में 10 ट्रेड यूनियनों का भारत बंद सुबह से ही नजर आने लगा। यहां प्रदर्शनकारियों ने हावड़ा में ट्रेन रोक दी। बंगाल के बाद अब ओडिशा में भी भारत बंद का असर दिख रहा है। भुवनेश्वर में कांग्रेस समर्थित ट्रेड यूनियन के कार्यकर्ताओं ने सड़क को ब्लॉक किया। इसके अलावा ट्रेन को भी रोका। साथ ही देश के अलग अलग राज्यों में भी भारत बंद का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास हुए हिमस्खलन में सेना के एक पोर्टर की मौत हो गई और 3 अन्य को सुरक्षित निकाल लिया गया है। पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि शाहपुर सेक्टर के एक अग्रिम स्थान पर बर्फ की चट्टान गिरने से ये चारों पोर्टर इसके नीचे दब गए थे। सेना के बचाव दल ने फौरन कार्रवाई की और बर्फ से पोर्टरों को बाहर निकालने में कामयाब रहे। अधिकारियों ने बताया कि इसमें से एक ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। शिवसेना ने दिल्ली में जेएनयू छात्रों पर हुए हमले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया है कि वो जो चाहते थे वही हो रहा है। शिवसेना ने मुखपत्र सामना के संपादकीय में लिखा है कि इतनी निष्कृष्ट राजनीति कभी भी किसी ने नहीं की। इसमें कहा गया है कि भाजपा संशोधित नागरिकता कानून पर हिंदू मुस्लिम दंगे होते हुए देखना चाहती थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि सीएए के मुद्दे पर भाजपा अलग थलग पड़ गई। इसलिए अब कई चीजें बदले की भावना से हो रही हैं। बीजेपी के पश्चिम बंगाल इकाई के अध्यक्ष दिलीप घोष का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है, जिसे लेकर वो विरोधियों के निशाने पर आ गए हैं। दरअसल दिलीप घोष नदिया जिले में ममता सरकार के खिलाफ एक रैली को संबोधित कर रहे थे। इसी के दौरान उन्होंने एक एम्बुलेंस को रास्ता देने से मना कर दिया। ऐसे में एम्बुलेंस को उल्टे रास्ते से गुजरना पड़ा। ये घटना सोमवार की बताई जा रही है। वीडियो में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष को एम्बुलेंस को रोकते देखा जा सकता है। वीडियो में घोष कथित रूप से ये कहते हुए सुने जा रहे हैं, यहाँ हजारों लोग बैठे हुए हैं, एम्बुलेंस किसी दूसरे रास्ते से ले जाओ। टीएमसी जानबूझकर ऐसा कर रही है। इस रैली को बाधित करने के लिए ये उनकी रणनीति है। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने कहा है कि जेएनयू अब गुंडागर्दी का अड्डा बन चुका है। दोबारा ऐसी घटना ना हो, इसके लिए जेएनयू में कोड ऑफ कंडक्ट लागू करने की जरूरत है। इसके लिए वो केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक से भी बात करेंगे। अठावले ने जेएनयू में बीते रविवार को नकाबपोश लोगों के छात्रों पर हमले की निंदा की। उन्होंने जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष आयशी घोष की भूमिका की भी जांच किए जाने की मांग की है और कहा है कि वीडियो में वो भी नकाब में दिखी हैं। अठावले ने कहा है कि जेएनयू में जो कुछ हुआ वो गलत है। वहां कम्युनिस्ट विचारधारा का ज्यादा प्रभाव है। आए दिन गुंडागर्दी हो रही है। ईरान के तेहरान में यूक्रेन का एक विमान हादसे का शिकार हो गया। प्राप्त जानकारी के मुताबिक यूक्रेन के विमान बोइंग 737 में कुल 180 यात्री सवार थे। इस हादसे में सवार सभी यात्रियों की मौत हो गई। इस विमान ने तेहरान से उड़ान भरी थी और कीव जा रहा था। कीव यूक्रेन की राजधानी है। ईरान समाचार एजेंसी के मुताबिक यह हादसा सुबह 9 बजे राजधानी तेहरान स्थित इमाम खुमैनी एयरपोर्ट के पास हुआ। बताया जा रहा है कि तकनीकी खराबी के कारण विमान टेक ऑफ के बाद ही क्रैश हो गया। इराक में अमेरिका के एयरबेस पर मिसाइलों से हमला किया गया है। जानकारी के अनुसार पेंटागन के एयरबेस पर 1 दर्जन से ज्यादा मिसाइलें दागी गईं। बताया जा रहा है कि इस इराकी एयरबेस पर अमेरिका के साथ गठबंधन सेनाओं की तैनाती है। फिलहाल हमले में अमेरिका और गठबंधन सेनाओं को अभी तक किसी भी नुकसान की खबर नहीं है। अमेरिकी रक्षा अधिकारी के अनुसार करीब 4:30 बजे इराक में अमेरिका और गठबंधन सेनाओं के संगठनों पर 1 दर्जन मिसाइलों से हमला किया गया। जनरल कासिम सुलेमानी की मौत के बाद युद्ध के मुहाने पर खड़े अमेरिका और ईरान के बीच हालात नाजुक होते जा रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ईरान को लगातार कुछ न कुछ करने की धमकियां दी जा रही हैं, जबकि ईरान न सिर्फ इंतकाम लेना चाहता है बल्कि उसने ऐसा करना भी शुरू कर दिया है। अमेरिका के इस हमले के खिलाफ पूरा ईरान एक तरफ खड़ा हो गया है। ईरान ने साफ तौर पर कह दिया है कि वो कासिम सुलेमानी की मौत का कड़ा इंतकाम लेंगे।
ईरान द्वारा इराक में 2 अमेरिकी बेस पर मिसाइल हमले के बाद तनाव बढ़ चुका है। जहां अमेरिका ने कहा है कि वो इस हमले पर पैनी नजर बनाए हुए है, वहीं ईरान ने भी कहा है कि उसने अपनी आत्मरक्षा के मद्देनजर यह कदम उठाया है। ईरान के हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भी प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने अपने ट्विटर वॉल पर लिखा है कि ऑल इज वेल। ईरान की ओर से इराक में अमेरिका के 2 सैन्य ठिकानों पर मिसाइलें दागी गई हैं। फिलहाल इससे हुए नुकसान का आंकलन किया जा रहा है। अभी तक सब कुछ ठीक है। पाकिस्तान की संसद के निचले सदन नेशनल एम्बेसी ने सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा का कार्यकाल 3 साल बढ़ाने संबंधी विधेयक समेत 3 महत्वपूर्ण विधेयक पारित कर दिए हैं। इमरान खान के करीबी विश्वास पात्र माने जाने वाले बाजवा का 3 साल का मूल कार्यकाल पिछले साल 29 नवंबर को खत्म होना था, लेकिन प्रधानमंत्री इमरान खान ने 19 अगस्त को एक अधिसूचना जारी कर क्षेत्रीय सुरक्षा स्थिति का हवाला देते हुए 59 वर्षीय सेना प्रमुख के कार्यकाल की अवधि 3 साल बढ़ा दी।